हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवंत सहारण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और एक प्यारी सी राम राम के साथ हम नमस्कार के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज। आपको जैसे आपने देखा होगा भी हम आज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है। उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ कितनी है भी, आप 200 वीडियो देख लो, 300 वीडियो देख लो, वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। जितना ही पढ़ेंगे जितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हमें समझना है। जो रट्टे हमने बहुत मार लिए उसको समझना है। अगर आप इसको नोट्स बनाते हो इसका, मैं कहता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। अगर आप पॉलिटी यहाँ से पढ़ते हो, जैसे हमने देखा भी, हमने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। साइंस के तीनों पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। बहुत बढ़िया से करवाए गए हैं और साथ साथ में करवाए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी सीईटी वगैरह की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट ना मिले तो डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, यानी एक पॉलिटी की वीडियो मिल रही है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, ठीक है। वो सारी वीडियो आप देख लेते हो। तो इन 4 सब्जेक्ट के अंदर हाल फिलहाल 4 की मैं बात कर रहा हूँ, आगे और की भी बात करेंगे। तो इससे कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं और वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ भी। वो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके लिए मतलब यूज़ करूँगा अभी, किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस रहती है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। हम क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, यानी आप संविधान की बात करते हैं, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसकी बात करने वाले हैं। भी संविधान किस किस प्रकार से उसका विकास हुआ हम नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 1946 कैबिनेट मिशन से, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। कितने सदस्य थे, संसद क्या है, ठीक है ना, एमएलए एमपी क्या होते हैं, जो आपके संसद के अंदर कौन कौन सी लोकसभा राज्यसभा क्या है, उसके अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या है, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल क्या होते हैं, जज क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इन चीज़ों से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको समझ के आपको दिमाग में सेट करके जाए, ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक लेके आएंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो तो इंट्रोडक्शन हमारा देना ज़रूरी बनता है भाई। हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में पढ़ेंगे या राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे या हम पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है यार, बहुत आसान, सबसे छोटा, ज़्यादा वाइड नहीं है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत छोटा सब्जेक्ट है। यहाँ से 3 से 4, 2, 3, 4 क्वेश्चन जितने भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे, इसका दावा है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे? पॉलिटी की बात करेंगे। तो पॉलिटी सब जानते हैं क्या होता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? संविधान का विकास हम ये नहीं करेंगे, हम 1946 से स्टार्ट करेंगे। 1935 के अधिनियम की जहाँ ज़रूरत होगी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। आपको पता है 1919 में क्या आया, 1909 में क्या आया, 1857 में संविधान पे क्या कार्य हुए थे। तो वो चीज़ें हम कहीं कहीं पढ़ लेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर नहीं होना है हमें, ठीक है ना। और बिल्कुल 2 की स्पीड से देख लेना वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तो आप 2 की स्पीड से इसको देख सकते हो, ठीक है ना। 2 की, 2.5 की, जितनी भी स्पीड हो आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से समझाऊंगा। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आप 3 की स्पीड पे देखोगे तो भी समझ में आ जाएगी, लेकिन समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। 1946 के अंदर भारत के अंदर एक मिशन आता है जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कैबिनेट मिशन से। पहले बहुत कहानियाँ चली थी, उसकी बात छोड़ दो आप। कैबिनेट मिशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन का ढेर लगना शुरू हो जाता है। वहाँ से पीछे जितने भी अधिनियम थे, एक्ट थे, जो कुछ आया वहाँ से एक एक 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो बाद में करवाऊँगा, बोर नहीं करना चाहता मैं आपको, प्यार से। वो आज की इस वीडियो के अंदर भी 50 से 60 क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, जो आपके दिमाग में होंगे, कभी नहीं बोलोगे भैया। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, ठीक है। भेजा किसने था? तो आपके 1946 में किसका, भारत किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के। तो पीएम किसके थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने
किसको भेजा है? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसका उद्देश्य क्या था ये पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 सदस्य आते हैं भारत के अंदर। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाए। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य भारत आते हैं। पहला था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस याद करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। दूसरा सदस्य था स्टेफर्ड। तीसरा सदस्य था स्टेफर्ड क्रिप्स, लिख लो आप, पूरा लिख लो। एवी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य कौन कौन से थे? ये थे। ऐसे याद कर सकते हो। पथ पर स्टे आई। कैबिनेट मिशन में आया तो क्या आ गई? पथ यानी रास्ता, स्टे यानी रुकावट। स्टे तो सब जानते हैं, किसी चीज़ को काम कर रहे हो उसको रुकावट डालने के लिए कोर्ट से स्टे ले आते हैं, तो पथ से स्टे आई। ठीक है। और इसकी अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में आया था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। 3 सदस्य थे। क्लेमेंट एटलीज इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और कैबिनेट मिशन को भारत में 1946 में भेजा। इस तरह का भी क्वेश्चन है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत को सत्ता सौंपना। भारत को सत्ता जानते हो आप, राज सौंपना। भारत को सत्ता को सौंपने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। ठीक है। और किस रूप से सौंपना है? पूरी तरह से नहीं सौंपना है, अप्रत्यक्ष रूप से सौंपना है। ये याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ जी? भारत को सत्ता तो सौंपनी है, हस्तांतरण बोल देते हैं, आप उस भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं। भी भारत के हाथों में सत्ता दे दी जाए, लेकिन जो मेन बागडोर है ना, यानी घोड़े चला रहे हैं किसको? रथ को। लेकिन जो लगाम है ना, लगाम ब्रिटेन के हाथ में ही रहेगी। इसका मतलब ये है भी जो काम करेगा वो ब्रिटेन के हिसाब से होगा। सत्ता भारत के लोग चलाएंगे, उसके अंदर भारत के लोग ही होंगे, मतलब सरकार के अंदर भारत के लोग होंगे, लेकिन मेन जो बागडोर होगी वो किसके हाथों चलेगी? ब्रिटेन के हाथों चलेगी। तो ऐसा संभव नहीं था। ठीक है ना। तो इसके आगे क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। इसने 2 प्रस्ताव रखे। कितने प्रस्ताव? 2 प्रस्ताव रखे। 2 प्रस्ताव में क्या था? एक तो भारत के अंदर, भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। सरकार का क्या करना? गठन करना। और दूसरा इनका था भारत में संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का निर्माण करना। सरकार बना दी जाए और संविधान सभा बना दी जाए। इसके 2 प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट मिशन के द्वारा। बात इतनी थी। ठीक है। इतनी बात को आपको याद करना है। इस बात को याद करने के बाद आप क्या आते हैं? 2 बातें आते हैं। भारत के संविधान सभा का गठन करना इसका प्रस्ताव था। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? उद्देश्य था ये। सदस्य तीनों याद करने ही पड़ेंगे आपको, है ना। तो 1946 के अंदर भारत के अंदर क्या होता है? तो भारत में 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। यहाँ से संविधान बनना शुरू हो गया। मान लो संविधान तो पहले ही बन रहा था, बात छोड़ो यार तुम। संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है। संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है। किसके आधार पे होता है? क्वेश्चन आता है तो मैंने ऊपर लिख रखा है किसके आधार पे होता है। तो किस मिशन के आधार पे होता है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पे होता है। कैबिनेट मिशन के आधार पे होता है। इसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन के आधार पे क्या किया जाता है? भारत के अंदर संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। बात यहाँ से स्टार्ट होती है। संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पे किया गया? तो आपका आंसर रहना चाहिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पे किया गया। ठीक है। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए 3 भाग बनाए जाते हैं। कुछ तो क्या होंगे? सामान्य प्रकृति के होंगे, यानी जनरल के सदस्य निवार बनाए जाएंगे। और एक अनुसूचित जाति के बनाए जाएंगे, अनुसूचित जाति के। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ सदस्य अनुसूचित जाति होंगे, कुछ सामान्य होंगे और कुछ सिख संप्रदाय से होंगे, यानी
सिख यानी पंजाब में जो एक सिख धर्म है उनसे होंगे। तो सामान्य से बनेंगे। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन होगा तो उसके अंदर हमारे देश में क्या है, 40 करोड़ जनसंख्या थी। उस समय कितनी जनसंख्या थी, 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो ये मुद्दा आता है भी कितने जनसंख्या पर या कितने लोगों के हिसाब से एक सदस्य चुना जाए संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भी 1 लाख, क्या है, 1 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लाख पे एक सदस्य चुना गया था, 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, 40 करोड़ जनसंख्या थी, 1 लाख पर एक चुना जाना, तो उस हिसाब से कितना चुने जाना चाहिए, 400 चुने जाने चाहिए थे। कितने चुने जाने, 400। लेकिन कुछ बातों को छोड़ के कुछ क्या किया क्या ना किया, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है भी यहाँ पर सदस्य कितने चुने गए थे, 389 सदस्य चुने गए। भी कितने सदस्यों का बनाया जाना गठन हुआ, तो 10 लाख के हिसाब से एक का, और टोटल कितने थे, 389 सदस्य थे। अब कौन कौन से कहाँ से आते हैं, इस बात को क्लियर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी 389 कहाँ से, कितने कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हाँ, संविधान सभा का जो सदस्यों का गठन होगा वो किस आधार पे होगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे होगा। ये बात भी यहाँ पे कही गई है, तो ये बात भी आप नोट करके लिख लीजिएगा भी संविधान सभा के सदस्य का जो सदस्य चुना जाएगा वो किस प्रकार से चुना जाएगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष सीधा नहीं आएगा भी तू आजा, ठीक है, जनता ने वोट डाला वो आ गया। ठीक है, विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था, इन सदस्यों को चुना गया था। कितने सदस्य कहाँ से आते हैं, ये चीज़ का जिक्र करेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है, आप ये कह सकते हो ये शुरुआती भाग है भैया, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, समझने वाली कम है, तो इसको थोड़ा याद ही कर लिया जाए, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आगे उसको आसानी से समझते जाएंगे, इतने आसान बना देंगे आप इस पॉलिटी को, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो मज़ा आएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, यानी आपके साथ मजाक की जाए, आपको पूरा मज़ा दिया जाए लेक्चर में, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आपको मज़ा चाहिए तो मैं 40 मिनट पढ़ाऊँगा, 20 मिनट आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा, 20 मिनट पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आपका उद्धार नहीं होगा। ठीक है ना, आप बेक जाओगे अगर ऐसी वीडियो आप देखते हो। तो हमें पढ़ना है प्यार से। ठीक है, सदस्य कितने थे आपको बताना है। 1 लाख पर कितना था, 1 लाख पर एक सदस्य, 10 लाख पर एक सदस्य। 400 होने चाहिए, लेकिन कितने चुने गए, 389। संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, 389। 389 को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। 292 प्लस 4, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। जो ब्रिटिश जहाँ पर प्रांत था, यानी ब्रिटेन के जो इंग्लैंड का जहाँ पर मतलब जो प्रांत यानी एक राज्य बोल सकते हो, उस पे जहाँ पर किसके अंग्रेज़ों के अधीन था, उन प्रांतों से 292 सदस्य हैं। 4 सदस्य जो आने थे वो कहाँ से आने थे, तो चीफ कमिश्नरी से आने थे। किससे आने थे, चीफ कमिश्नरी से आने थे, कमिश्नरी। ठीक है, और बाकी बच गए वो 93 सदस्य कहाँ से आने हैं, तो ये देसी रियासतों से आने हैं, जहाँ पर राजा महाराजों की तरफ से देसी रियासतों, छोटी छोटी रियासतें थी, देसी रियासतें। ठीक है, 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से। ठीक है, देसी रियासतों से 292, 4 चीफ कमिश्नरी, 93 देसी रियासतों से इकट्ठे करके 389 सदस्यों का चुनाव होना निश्चित हुआ। भी 300 सदस्य हमारी संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य रहने वाले हैं। ठीक है, बात होगी क्लियर।
अब 389 जो है ना, इनके अंदर क्या होता है, 389 में 294 इन पे तो इनका तो क्या होता है, निर्वाचन चुनाव होके निर्वाचन विधानसभा जो थी उनके द्वारा चुनकर आएंगे, और ये क्या किए जाए, सीधे के सीधे मनोनीत किए जाएंगे। ये बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सीधे के सीधे मनोनीत मन के द्वारा इसको बना लिया जाएगा, मान लो, ठीक है। और निर्वाचित मतलब निर्वाचन होगा इनका विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। तो 292 से 4 पुलिस कमिश्नरी कौन सी थी, यहाँ से निर्वाचन विभाजन एक बार मैं साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। 4 पुलिस कमिश्नरी कौन सी, तो ABCD याद करना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी, 4 ही थी, तो याद करना इंपॉर्टेंट है। ए से आप अजमेर याद कर लो जी, ABCD अजमेर, मारवाड़ बोलते हैं उसको ना, वहाँ से आया। दूसरा बलूचिस्तान में बोलते, चिस्तान, ये अब पाकिस्तान में चला गया है, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। सी से कुर्ग, कर्नाटक के अंदर है ये, ठीक है। और डी से दिल्ली चीफ कमिश्नरी थी। तो 4 कौन कौन सी चीफ कमिश्नरी आपसे क्वेश्चन पूछा, ABCD अजमेर बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से आप याद कर लोगे दिल्ली, ठीक है। अब ये तो आ गए, 4 से यहाँ से आ जाएंगे। अब ब्रिटिश प्रांत से 292 जो सदस्य आने थे, इन टोटल ये कितने हो गए, 296, इनको याद कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखना है मेरे को, क्लियर हुई बात। 294 थे, इनमें से चुनाव हुए तो 208 सदस्य तो आए आपके कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के चुन के, मतलब कांग्रेसी सदस्य थे वो आए, ठीक है। और 15 आपकी आई, 73 आए मुस्लिम लीग से, 73 सदस्य किससे आए, मुस्लिम लीग से, ठीक है। और 15 अन्य 15 सदस्य, जिसमें 4 ये कह सकते हो आप 4 कमिश्नरी थी, अन्य सदस्य हैं। तो ये हो गए आपके 205, 8, 96 पूरे, 11 अन्य कह सकते हो, 4 पुलिस चीफ कमिश्नरी कह सकते हो, ठीक है ना। और 93 देशी रियासतों से मनोनीत होके आए, 389 सदस्य हो गए, ठीक है। जैसे ही 389 सदस्य हुए तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है। 389 सदस्य कहाँ कहाँ से आने वाले हैं और सदस्य आ जाते हैं, ठीक है ना। और किसकी, अब देखो, अब बात होती है भी सदस्य तो बन गए, अब इनको इनवाइट करके एक बैठक की जाए। क्या की जाए, एक बैठक की जाए, उस बैठक के अंदर सबको बुलाया जाए और संविधान बनाना किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तो उस देश के अंदर जो स्वतंत्रता मिलने वाली है उसके बाद में हमने राज करना है, तो हमारे देश के अंदर किस प्रकार की सरकार हो, किस प्रकार का संविधान हो, लोगों को किस प्रकार से रहना है, कुछ कानूनी दायरे हों, इस प्रकार से उनको लोगों को बुलाया गया, नहीं उन सदस्यों को बुलाया गया। अब वो सदस्य बुलाए गए, कब बुलाए गए, तो पहली मीटिंग होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है। पहली बैठक से क्या क्वेश्चन बन सकता है जी, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। और यहाँ पर अब जब बैठक हो जाए, मान लो बैठक के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक अध्यक्ष होगा, ठीक है ना, जैसे सेना का एक सेनापति होता है, ठीक है, एक जो मतलब प्रजा का एक राजा होता है, वो इसे प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है भी, ये उसकी अध्यक्षता करता है, उसका प्रधान कहा जाता है उसको, मान लो। तो वो क्या करेगा, वो बताएगा, उस हिसाब से क्या होगा बैठक के अंदर, वो इस बैठक को कंट्रोल करेगा। इस प्रकार से क्या करना होगा, एक अध्यक्ष चुनना होगा। अब अध्यक्ष इनके पास है नहीं, तो इन्होंने किसका मॉडल उठाया, फ्रेंच मॉडल उठाया। फ्रेंच मॉडल के हिसाब से जो बैठक होती है उसका अध्यक्ष जो होता है मेन, वो होता है वरिष्ठ नागरिक। तो इस बैठक के अंदर सबसे वरिष्ठ नागरिक को चुना गया। क्या चुना गया, वरिष्ठ नागरिक को चुना गया, यानी वरिष्ठ सदस्य कह दो आप,
बुजुर्ग सदस्य कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा उम्रदराज जो बंदा है उसको हम क्या कर दें, अध्यक्ष बना दें। तो एक वरिष्ठ सदस्य को चुना गया, और वो किसको चुना गया, उनको चुनकर क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष क्या था, तो ये अध्यक्ष ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था, तो अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है। और वो अध्यक्ष थे आपके, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पहला, 9 दिसंबर को कौन सी बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। किस मॉडल पे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, फ्रेंच मॉडल पे। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया, वो किस आधार पे बनाया गया, वरिष्ठता के आधार पे, यानी वरिष्ठ सदस्य के आधार पे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। पहली संविधान सभा का अध्यक्ष मिला, वो कौन सा था, अस्थायी था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस प्रकार से आपसे 3-4 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर हो गई बात। ठीक है। अब मीटिंग, इसके अंदर मीटिंग हो गई। दूसरी मीटिंग होती है 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 9 दिसंबर को मतलब अस्थायी अध्यक्ष है, एक ऐसा आप घोड़ा कह सकते हो जिसका कोई मतलब क्या नहीं है, जो लगाम पकड़ने वाला नहीं है, इस प्रकार से कुछ बातें उठी। ठीक है। और फिर क्या किया, अभी 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग बुलाएगी। दूसरी मीटिंग के अंदर दूसरी बैठक होती है, उसके अंदर हमें एक स्थायी अध्यक्ष मिलता है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनकी तबीयत बनाते ही 9 दिसंबर, क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसको सोचते, उसको ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है। और दूसरी मीटिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, दूसरी मीटिंग के अंदर क्या होता है, देखो पहली मीटिंग छोड़ो, पहली मीटिंग की बात करते हैं। पहली मीटिंग में क्वेश्चन है और भी है। पहली बात तो सदस्य अस्थायी था। अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है। मीटिंग कौन सी थी, पहली थी, पहली बैठक थी। आपसे पूछ लिया जाए इस बैठक में कितने सदस्य, संविधान सभा के कितने सदस्य शामिल हुए थे या उपस्थित हुए थे, तो इसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। 207 सदस्य ने प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे। ठीक है। कितने महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई थी। कितने महिलाएं, 15 महिलाएं। ठीक है। और 15 महिलाएं, 8 महिलाओं ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, ये भी याद कर लेना। कौन शामिल नहीं हुआ था, शामिल कौन नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य कोई भी शामिल नहीं हुआ था, यानी 73 वो नहीं हुए थे। और देशी रियासतों के सदस्य 93 वो शामिल नहीं हुए थे, कुछ अन्य भी शामिल नहीं हुए। तो ये शामिल नहीं हुए थे, तो मुस्लिम लीग ने अपने एक अलग संविधान की मांग की थी। यहाँ पे संविधान की मांग की थी, भी अलग से संविधान होगा, इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया था। पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था, भी हमारा एक संविधान अलग से होना चाहिए, ये भारत का संविधान है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली मीटिंग का बहिष्कार करते हुए, संविधान सभा का बहिष्कार करते हुए किसके अंदर नहीं गए थे, पहली बैठक के अंदर नहीं गए थे। तो 207 सदस्य ही क्या उपस्थित हो पाए थे। ठीक है। 207 सदस्य उपस्थित हो पाए थे। क्लियर है। ठीक है। अगर 389 सदस्य में 2 बात आपसे पूछ ली जाती है पीछे जाके, ठीक है, 289 सदस्य में अगर आप बात पूछ ली जाती है, क्या बात पूछ सकते हैं आपसे, कोई बोल रहा है क्या बाहर, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। क्या तो 10 मिनट में आया। 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में हमने बताया भाई 292 थे। ठीक है। 15 महिला थी। ठीक है। कितने महिला थी इसके अंदर, 15 महिला थी। ठीक है। तो महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। बाहर कोई आ गया था भाई, हैं।
कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और आपसे पूछ ले कितने अनुसूचित जाति जनजाति थे, अनुसूचित जनजाति से थे, तो आपको आंसर देना है 33। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कितने सिख थे, कितने सिख थे, तो आपका आंसर रहेगा 4 सिख थे। ठीक है, तो 15 महिलाएं चुन का क्या हुआ था, यहाँ पे चुनाव हुआ था। 15 महिलाएं चुनकर सदस्य कहाँ पे आई गई थी? वो संविधान सभा में सदस्य के रूप में आई थी। 33 अनुसूचित जनजाति से आए थे और 4 क्या आए थे? सिख आए थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो महिलाएं 15 वहाँ थी, 15 यहाँ की यहाँ उपस्थित हो जाती है, लेकिन 8 हस्ताक्षर करती है, कुछ हस्ताक्षर नहीं करती है। मुस्लिम लीग से 73-93 सदस्य जो है आपके हैं वो नहीं आते हैं और इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, मीटिंग का बहिष्कार करते हैं तक भी हमारा संविधान अलग होगा, हम इस संविधान का बहिष्कार करेंगे, हमारा संविधान अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद कर लेनी है। तो पहली बैठक में ये कांड हो गया था भैया। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। अब ये बात आपको याद हो जाती है, मान लो अब कुछ कंटेंट तो यहाँ अच्छा ही मिलेगा, आपको पता है बढ़िया कंटेंट मिलेगा। बात आती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर की मीटिंग कौन सी होती है? दूसरी कौन सी मीटिंग होती है? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक के अंदर हमें मिलता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर को। यहाँ से हमें स्थायी अध्यक्ष मिलता है। क्या मिलता है? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो हमें कौन सी मीटिंग के अंदर या कौन सी बैठक के अंदर या कब 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में मिलते हैं? तो आपका आंसर हो गया 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में मिलते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए अध्यक्ष तो ये हो गए, तो वाइस चेयरमैन जो थे उपाध्यक्ष कौन मिलेंगे? उपाध्यक्ष हमें मिलते हैं आपके चंद्रशेखर मुखर्जी। ठीक है, हरीशचंद, मैं चंद्रशेखर कह रहा हूँ, मैं दिमाग में कई बार हो जाता है यार। डॉक्टर हरीशचंद, मैं चंद्रशेखर कहाँ बोल दिया, हरीशचंद मुखर्जी। हमें क्या मिलते हैं? एक उपाध्यक्ष मिलते हैं। और आपको एक यहाँ पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लीगल एडवाइज़र या आप कहोगे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार नहीं, वैधानिक सलाहकार कौन मिलते हैं? लीगल एडवाइज़र कौन मिलते हैं? तो BN राव। ठीक है, BN राव को क्या बनाया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? हरीशचंद्र मुखर्जी को बनाया गया। वैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये चीज़ें आपको याद करना है। मीटिंग होती है अगली 2 दिन के बाद, फिर मीटिंग होती है। जल्दी जल्दी मीटिंग करवा रहे हैं, कहीं आगे निकल ना जाए कुछ। तो यहाँ पे होती है आपकी तीसरी बैठक होती है। क्या होती है? तीसरी बैठक होती है। ठीक है, और तीसरी बैठक के अंदर मुख्य बात क्या याद करनी है आपको? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव भी हमारे संविधान के अंदर, इस सभा के अंदर, संविधान के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो मुख्य बात ये है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया? तीसरी बैठक में। कब किया? तीसरी बैठक के अंदर किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है भी? हमारे संविधान के अंदर क्या क्या होने वाला है और किस प्रकार से हम संविधान का निर्माण करने वाले हैं, हमारा देश की सरकार किस प्रकार से चलेगी, हमारे देश के अंदर कानून क्या होंगे, इस प्रकार से हमारा देश एक किस प्रकार का होगा, यानी हमारा देश का जो झलक है वो देखने को मिलती है इसमें उद्देश्य में। इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका।
उद्देशिका, या इसको आगे चल के प्रस्तावना कहा जाता है, प्रस्तावना, या इसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी आपकी प्रस्तावना है वो क्या है कि उद्देश्य प्रस्तावी है, जो कब तीसरी बैठक में पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको आज हम संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहते हैं। यानी इसके अंदर हमारे संविधान की आत्मा बसती है भैया, ठीक है ना। तो ये किसने पेश किया था? तो 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 19 तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था। इतनी बात अगर आपकी क्लियर होती है, ठीक है, इतनी बात अगर आपकी क्लियर होती है तो मैं पानी पी के और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर ये बातें आपकी क्लियर हो जाती है, इतनी बात क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं अभी, आज पहला लेक्चर है अपना, पहले लेक्चर के अंदर आगे क्या होगा, जैसे 20 जुलाई को क्या आएगा, कुछ और आने वाला है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग होने वाला है, अलग संविधान बनने वाला है, 2 डोमिनियन स्टेट जो है उनकी घोषणा होने वाली है। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग जो हमारे 299 सदस्य हैं उनको अलग अलग जो हमारे 389 सदस्य हैं उनको 290 हमारे हिस्से आ जाएंगे, 99 उनके हिस्से आ जाएंगे। पाकिस्तान में भी वो चीज़ें आगे चलती रहेगी, वो चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूँ भी इतना अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है आपके। इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, हर लेक्चर के अंदर इस प्रकार से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, एक एक चीज़ नोट्स भी आप साथ साथ में बना सकते हो, समझ भी सकते हो और अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो समझाने वाली कम चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर समझाने बैठ जाएँ तो रामलीला है भाई, ठीक है, जिसको फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, कुछ समझाने वाली चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है ना। कानून का कुछ ज्ञाता बनाएंगे, आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं कामना करता हूँ भी आपको वीडियो पसंद आई। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो मैं पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि हम तो मुस्कुराते नहीं हैं भाई वीडियो के अंदर। आप मुस्कुराते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, चाय पीते रहिएगा और जल्दी से जल्दी आप नौकरी लग जाइए। भगवान आपका भला करेगा और जल्द ही आपको नौकरी मिलेगी। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।